आज रामदेवरा में एक विशाल जो है नेत्र कुंभ का आयोजन स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। ये भी इसमें आए थे। बहुत जो नेक कार्य हो रहा है उसमें अपनी महती भूमिका निभाएंगे। हम उनसे बात करेंगे। आज का आयोजन के बारे में बताएं, किस तरह का आयोजन आज हो रहा है, शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं सक्षम संगठन को विशेषकर धन्यवाद दूंगा, जो आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, जिन्होंने इस धरती पर एक इतिहास रचने का निर्णय लिया है। और रामदेवरा, जो बाबा रामदेव जी की धरती, यहाँ पर मेले के अंदर लगभग 33 दिन तक यहाँ पर नेत्र का परीक्षण भी होगा और उसके साथ में निःशुल्क उनको चश्मे भी दिए जाएंगे और लगभग 1.25 लाख से अधिक इस प्रकार का एक महाकुंभ यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। तो मैं ये भी कहूँगा कि उनको धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में ये पुण्य कार्य है, जिनको आवश्यकता है, ऐसे गरीब लोग हैं जो इस सुविधाओं से दूर रहते हैं, तो उनको सुविधा जिनको नहीं मिलती है, तो सरकार के माध्यम से भी इसमें सपोर्ट मिलेगा। राजस्थान सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी जिस प्रकार से सक्षम को सहयोग देने का कहा है और सरकार सहयोग कर रही है और दोनों के सहयोग से ये जो महाकुंभ है, जिसमें आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे और यहाँ पर अपने आंखों का निःशुल्क इलाज करा के जाएंगे। आज मालेगांव का फैसला हुआ है, जो जितने भी जिनको आरोपी बनाया गया था कोर्ट ने उनको बरी किया है। एक बहुत बड़े हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत हुई थी। जो आरोप लगाए गए थे उसकी जो पूरे बेबुनियाद साबित हुए। ऐसा कि जो लोग भगवा आतंकवाद कहने वाले थे, उनको चोट ही नहीं, आज उनको थप्पड़ लगी है। क्योंकि ये जो भगवा आतंकवाद जिसको कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर कहा, और कांग्रेस के ऐसे कई नेता अपनी वाहवाही लेने के लिए और इस प्रकार के बयानबाजी करते थे, आज उनको थप्पड़ लगी है। क्योंकि कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि जो मालेगांव के अंदर जिन्होंने आतंकवाद बम ब्लास्ट की बात कही थी और वो झूठी साबित हुई, और वास्तव में भगवा के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग प्रहार करने का प्रयास करते हैं, और ये इनका कल्चर में है। कांग्रेस ने हमेशा भगवा को नजर में रखकर उन्होंने संघ को गाली देने का काम किया, भगवा को गाली देने का काम किया, आतंकवाद तक उनको कहने का काम किया है। लेकिन आज ये देख लिया पूरे देश ने कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो भगवा को पताका को फहराने का काम करता है, वो हमेशा परोपकार का काम करता है और वो चींटी को भी दाना देने में विश्वास रखता है, जीव के कल्याण की बात करता है। और इसलिए आज ये जीत हुई है और मैं निश्चित रूप से कोर्ट के निर्णय की सराहना करता हूँ, कोर्ट के निर्णय की तारीफ करूंगा। और आज ये पूरे एक तरह से पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवे को बदनाम करने का काम किया, तो आज उनको ये चोट लगी है और उनके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने भी ये बयान दिया उनको माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को खुल के आके इसमें माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने भी कहा हिंदू आतंक नहीं हो सकता, उस बात की भी आज मतलब एक सच्चाई सामने आई है। बिल्कुल, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज से कई साल पहले कह दिया था कि, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और उसको आज ये एक ठप्पा मिल गया, आज उसको एक समर्थन मिल गया। और कोर्ट ने भी कह दिया कि एकमात्र ये केस जो भगवा आतंकवाद को लेके जिस प्रकार के आरोप लगाए थे मालेगांव के कांड को लेके, वो भी झूठा सिद्ध हो गया। और बाकी आप देख रहे हैं दूसरे देशों के अंदर जहाँ पर आतंकवादी की अगर गतिविधियां होती है और वो कौन लोग कर रहे हैं, वो पूरा देश नहीं दुनिया जानती है कि कौन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कौन आतंकवादी है, और उनके साथ ये लोग खड़े रहते हैं, कांग्रेस के लोग। और आज भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछ कर भाइयों की हत्या की थी, मारने का काम किया था, और उनके ऊपर भी ये कांग्रेस के लोग प्रश्न लगाते थे और पूछते थे कि, और आज भी वो पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयान देने से कि जिस बहन का सिंदूर चला गया और उसके सामने आज इस प्रकार के बयानबाजी देकर, और ये पाकिस्तान परस्त लोग जो पाकिस्तान ऐसे बयान देके वो अपनी वाहवाही लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके बयानों को कोर्ट किया जाता है। और आज भी आपने देखा होगा कि संसद के अंदर भी जिस प्रकार से जब बहस हुई, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे जितने भी नेता होते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे सेना के शौर्य की बात की, हमारे सेना के पराक्रम की बात कही, और उन्होंने अंदर घुस के मारा, मिसाइल ने दाग के मारा, और ये कांग्रेस के लोग आज भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पाकिस्तान को एक प्रकार से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं,
और ये आने वाले समय में इसका देश की जनता जवाब देगी। अखिलेश यादव ने भी ये बात की, अखिलेश यादव ने भी कही, राहुल गांधी तो कई प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे विपक्ष पूरा कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी झूठ बोल दे, कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन देश की जनता ने उनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। आपने देखा होगा कि आज सिर्फ वो हाशिए पे आके खड़े हो गए। कई प्रदेशों में उनकी सरकारें नहीं है, कोई इक्का दुक्का प्रदेशों में सरकारें बची है। आने वाले समय में वो भी सरकारें जाएगी और इतिहास में आने वाले समय में कभी इनको सरकार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ने इनको अच्छी तरह से पहचान लिया। सनातन विरोधी लोग हैं ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, देश के विरोध में बयान देने वाले लोग हैं। इसलिए देश की जनता को ऐसे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो बयानबाजी दे रहे हैं राहुल गांधी हो या जो भी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देकर ये अपनी उसी मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम बात खत्म करूंगा, जो अभी ये हादसा हुआ जैसलमेर में, स्कूल हादसा हुआ जिसमें बच्चे की डेथ हुई है, स्कूलों का सर्वे भी पूरा सरकार करवा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रही है कि ये सब, जबकि ये मदन दिलौर ये कहना कि ये पुरानी सब सरकार जो थी उनकी सब देन है। ऐसा है कि कांग्रेस का कल्चर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इतने सालों तक भ्रष्टाचार ही किया और सबसे ज्यादा सरकार रही है तो इस प्रदेश के अंदर हो चाहे देश में हो, कांग्रेस की सरकार रही है। और उनके समय में जो भवन बने उनके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उसी की वजह से आज ये जर्जर अवस्था के अंदर उनके टाइम के बने हुए जो स्कूल हैं, उसकी वजह से ऐसे बच्चों की जान जा गई है। मुझे लगता है कि उनकी उस बच्चे की और जो बच्चों की जान गई है उनको भगवान शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बट इसका पाप है वो कांग्रेस को लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय के अंदर इस प्रकार के विद्यालयों को बना के और बच्चों की जान को जोखिम में डालने का काम। मिजोरम जी ने भी जैसलमेर प्रशासन पे आरोप लगाया कि इन्होंने सही काम नहीं किया या ढंग से उन पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि ये जैसलमेर की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है, आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि उनको झूठ बोलने की जिसको आदत पड़ गई हो, जो लोग झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के साथ है और सच्चाई के आधार पर काम करी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो काम कराए हैं वो देश की जनता देख रही है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लोगों का कल्चर है और कांग्रेस के लोगों के सामने आंखों से वो देख रहे को झलकता है, वो सब जनता को दिख रहा है। एक शिक्षक निलंबित हो गया, उसके बाद ग्राम सेवक भी हुआ, ग्राम विकास अधिकारी भी निलंबित हो गया, ये भी निलंबित हो गया। क्या लग रहा है पूरे मामले को लेकर? ऐसा है कि जो भी ऐसी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भजन लाल जी की सरकार है और लापरवाही करने वालों को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे सर्वे भी किया जा रहा है राजस्थान सरकार की ओर से कि ऐसे पूरे राजस्थान में कितने विद्यालय हैं जिनकी जर्जर अवस्था में है या जहां बच्चे नहीं बैठ सकते, तो उनको लेके आगे किस प्रकार की कार्य योजना बनेगी ताकि भविष्य के अंदर इन विद्यालयों को और अच्छा बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात धर्म परिवर्तन को लेकर की, हिंदुओं और लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है कि लव जिहाद के नाम पर बरगलाया जा रहा है, वहीं पर ईसाई मिशनरीज भी हिंदू धर्म को किस प्रकार से खंडित करे, उनके ऊपर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का पूरे देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में प्रयास किए जा रहे हैं। ये निंदनीय है और आने वाले समय के अंदर इसका निश्चित रूप से किस प्रकार से कार्रवाई की जाए ताकि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके ऊपर जो ये करे इनका जवाब दिया जाएगा। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी जो बता रहे थे कि किस तरह जो है कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता है, वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो आतंकवाद के जो लोग जिनको मारा गया है उन पे उनकी सहानुभूति के लिए बातें करते हैं और जिनकी माओ का सिंदूर जो है उनको नहीं करके और जो आतंकवाद है उसको सपोर्ट करने की बातें करते हैं। चाहे अखिलेश हो, यादव हो, चाहे कोई भी कांग्रेस के नेता हो, वो लोकसभा में इस प्रकार के सवाल उठाते हैं जो हकीकत में जो सेनाओं का मॉरल डाउन करने की बातें होती है, सचमुच इसको सहन नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि ऐसी विदर्भी ताकतें हैं जो हिंदू को टारगेट करते हुए लव जिहाद इस प्रकार की ऐसी हरकतों को अंजाम देते हुए पूरा धर्मांतरण में लगी हुई है। और जहां तक स्कूलों के बारे में उन्होंने बताया कि यह सब जो है भ्रष्टाचार पूर्व सरकारों ने किया, तो ये सब उनकी देन है और जो जैसलमेर में हादसा हुआ, स्कूल हादसा हुआ है, उसमें जो भी दोषी होगा वे उसमें भजनलाल सरकार है वो उसमें कार्रवाई करेगी, दोषियों को सजा देगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।